हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? माई सेल्फ शिवम कुमार। और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जीएटी, डिटेल सिलेबस कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन से स्किप करने हैं। ठीक है ना? तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा होगा। ये मेनली जो एनटीए ने रिलीज किया है सिलेबस, इसका पीडीएफ, मतलब वही एक कटिंग है। ठीक है, जो मैंने डाल दिया है। यहाँ देख सकते हैं कि जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग के हो गए, सिंपल एप्लीकेशन और बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, क्वांटिटेटिव अरिथमेटिक, ये सारी चीज़ें लिखी है नीचे। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। बट ये सब देखकर मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पता चल जाए कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है। इसको मैंने मैंने जब पढ़ी थी तो उस हिसाब से भी, और अभी के फॉर्मेट के हिसाब से भी इसको मैंने 3 सेक्शंस में ब्रेक किया है। वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो पहला सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग को लेकर। ठीक है ना? रीजनिंग में क्या पूछ जाएगी आपको? तो रीजनिंग में नंबर सीरीज, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है ना? नंबर सीरीज मतलब आपको क्या होगा कि 4 कुछ वर्ड दे दिए जाएंगे यहाँ पे, और 4 वर्ड दे दिए जाएंगे, और 5th नंबर का वर्ड आपसे मिसिंग रहेगा, ये आपसे आपको निकालना रहेगा। ये भी आप जानते हैं, तो ये कर सकते हैं। बेसिक चीज़ आते हैं, ज़्यादा टफ आते नहीं। ब्लड रिलेशन कुछ से क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्शन सेंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से ऐसे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें हैं। और फिर कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ये आपका सिलेबस में है। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग काफ़ी मतलब आते हैं। क्लॉक एंड सीरीज, क्लॉक से क्वेश्चन पूछे हैं। क्लॉक से ज़्यादा तो आपसे कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे हैं। कोई भी डेट पूछ दिया जाएगा आपसे, मानिए आपका 5 मार्च 2003 का, बताइए आप इस दिन कौन सा डेट था। ठीक है ना? मतलब कौन सा डे था इसमें, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछी जाती है, एक या दो क्वेश्चन तो रहती ही है हर साल। सिटिंग अरेंजमेंट, कि 5 लोग बैठे हैं, 5 लोग ऐसे बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, ऐसे करके अरेंज हुए हुए हैं ऐसे। 8 लोग ऐसे करके दे दिया जाता है, और बोल दिया जाएगा कि इसके लेफ्ट में है, राइट में है। उस हिसाब से पूरा आपको पैराग्राफ दिया जाएगा 4 to 5 लाइन में, और फिर आपको वो एनालाइज करके इसके आंसर को, क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। ये आपके हो गए सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन। साइलोजिज्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिरर इमेज और वाटर इमेज, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मिरर इमेज में लेफ्ट टू राइट हो जाते हैं, वाटर इमेज में अप एंड डाउन हो जाते हैं। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्यूब डाइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज यही सब मेन टॉपिक है जो रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी आई डोंट थिंक कि इसके अलावा कोई क्वेश्चन है नहीं। ये 9 ही टॉपिक है, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी है, रीजनिंग का कोई लिमिट नहीं है, उससे कुछ भी पूछ सकता है। तो ये 9 टॉपिक आप लोग अच्छे से कवर कर लिए। अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है आपका छूटे नहीं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वांट को लेके। क्वांट में भी है, पहला आपका हो गया अरिथमेटिक अलजेब्रा। इसके बेसिक्स फार्मूला, ज़्यादा मतलब टफ में नहीं आना है, डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको। ऊपर ऊपर से जितने फार्मूला होते हैं, उसके कितने क्या क्या यूज है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। परसेंटेज पढ़ लीजिएगा। टाइम एंड ब्लॉक पढ़ लीजिएगा। पाइप एंड सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कि मानिए अगर दो दो नल को जो कि फिलअप कर रहा है किसी बाल्टी को, तो मतलब फिलअप कर रहा है, और एक जो है, एक जो टैप है वो माइनस, मतलब जो मतलब वहाँ से मतलब पानी डिक्रीज हो रहा है, जैसे टाइमिंग दिया रहेगा। तो ये पढ़ लीजिएगा आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एस आई और सी आई के फार्मूला आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेनली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसे पूछे जाए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लीजिएगा, फार्मूला बेस्ड। प्रॉब्लम ऑन एज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, इससे रिलेटिव, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटिव स्पीड, इससे बहुत पूछा जाता है हर साल में। ये टॉपिक हो गए आपके। ये प्रॉब्लम ऑन एज, इससे पूछी ही जाएगी आपको। टाइम एंड वॉक से पूछी जाएगी। पाइपलाइन, ये तो 110% है कि इससे कुछ नहीं पूछी जाएगी। ठीक है ना? पार्टनरशिप से पूछी जाती है। अब आते हैं हम लोग बोट, ट्रेन, बोट और स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री हो गए आपके। मेंस अब आते हैं मेंसुरेशन, इसमें 2D और 3D। ये फार्मूला बेस्ड ही पढ़िएगा, इसमें डिटेल में नहीं पढ़िएगा, क्योंकि फार्मूला से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी। ठीक है, ये 15 टॉपिक है मैंने इस पीपीटी में, स्लाइड में डाला है। इसको आप लोग
यूट्यूब पे आप बस टॉपिक वाइज सर्च कीजिए, मेनली यही यूट्यूब पे आप जाइए और टॉपिक वाइज सर्च कीजिए, तो आप लोग टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। हर टॉपिक से कम 50 क्वेश्चन हर टॉपिक से हर टॉपिक लोग कवर कर लीजिए, जिससे आपका पूरा मतलब कवर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो यही मेन फॉर्मेट आप रीजनिंग में यही कीजिए, हर टॉपिक पढ़िए, 50 क्वेश्चन कम से कम लगाइए। क्वांट में भी यही है कि हर टॉपिक पढ़िए, 50 क्वेश्चन, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और वहाँ आता है जनरल नॉलेज, जीके एंड करेंट अफेयर। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें है जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर। वैसे तो ये जीके और जीएस क्या है कि इसका कोई डिटेल सिलेबस ही नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है, बट फिर भी जो 3 साल का पेपर है उसको एनालाइज करके विद इन माई एक्सपीरियंसेस मैंने क्या पढ़ा है, क्या ये चीज़ की है, वो सबको लेकर मैंने बताया है। ठीक है, तो पहला आपको स्टेट और कैपिटल ये पता होना चाहिए, सारा जितने भी स्टेट है उसके कैपिटल कौन कौन है, करेंसी कौन कौन है, जितने भी डिफरेंट कंट्री के करेंसी कौन कौन है वो पता होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर के नेम्स ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, चीफ मिनिस्टर मेनली जो जो मेन मेन स्टेट से लाइक दिल्ली, मुंबई, जो भी आपको पॉपुलर स्टेट होगा उसके चीफ मिनिस्टर का नाम आपको याद होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा डिटेल में। प्राइजेस के बारे में पता होना चाहिए, बुक्स और ऑथर के बारे में पता होना चाहिए, सिटी एंड रिवर इसके बारे में पता होना चाहिए, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज ये होना चाहिए आपको, क्लासिकल डांस, ये बहुत क्लासिकल डांस से काफ़ी रहते हैं, क्लासिकल डांस, बुक्स एंड ऑथर, ये सब काफ़ी कुछ करेंसी से भी क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है ना, नेशनल पार्क से क्वेश्चन रहते हैं, तो ये सारी चीज़ से क्वेश्चन रहती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन रहती है, सीईओ एंड कंपनी जितने भी मेन सीईओ है, गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, पेटीएम हो गया, इन सबका सीईओ आपको पता होना चाहिए। रिसेंट में आपको करंट अफेयर्स में आ गया, जैसे यूक्रेन हो गया, रसिया, यूक्रेन, श्रीलंका, चाइना, यूएसए, इसका प्रेसिडेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप लोग एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, गूगल से निकाल लीजिएगा कौन सा नाम है इसका, है ना, और फिर आप तैयार कर लीजिएगा। ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं करेंट अफेयर्स में, तो कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है ना, करेंट अफेयर तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो वो आप लोग कर सकते हैं। और एक और कहूँगा कि मैं करेंट अफेयर के लिए एक इंसॉर्ट करके एक ऐप आता है, ठीक है ना, उसे आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं अपने टाइम पे ऐसा ही करता था। इंसॉर्ट एक ऐप है, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसमें क्या है कि आपको मेन हेडिंग दिया जाएगा, 2 लाइन का मेन हेडिंग रहेगा उसमें न्यूज़ का, और साथ में इसमें कुछ उसके सब हेडिंग्स रहेंगे। सब हेडिंग मतलब पैसेज बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, तो आप पर डे बेसिस पे आपको पर डे उसमें नए-नए क्वेश्चन उसमें आएँगे। पर डे 10, 15, 20 तो रहेंगे। आप उसको पढ़िए, जिससे आपका करंट अफेयर्स भी अच्छा हो जाएगा, और साथ में इंग्लिश के लिए आपका पैसेज जो आता है उस पे भी आपको, उसमें भी आपको हेल्प हो जाएगा। ये आप इंस्टॉल ऐप है, तो आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए और उससे आप करिए। ठीक है, उसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है और क्या ही कहूँ, और जल्द से जल्द जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है, लाइक अगर सही सुखदेव है तो सही सुखदेव में आइए, एसआरसीसी है तो एसआरसीसी में आइए, और भी डिफरेंट कॉलेज है लाइक हिंदू, अंतराज, जो भी आपके, सबके अपने अपने कॉलेज की प्रेफरेंस है, जो भी आपके कॉलेज है, आपने जो टारगेट किया है वो आप अचीव करें। ठीक है ना।